नमस्कार। जस्ट लर्न क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण और उनकी जो भी भेद है उनका ऊपर के हिस्से के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उन्हें पढ़ेंगे डिटेल में, यानी हम विशेषण के भेदों से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण से। इसके अलावा दो और है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, उन्हें भी हम विस्तृत तरीके से ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहले शुरू करेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और परिभाषा से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए हम इनको थोड़ा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए गुण। अब गुण क्या हुए? गुण आप समझ लीजिए जैसे सच्चा, अच्छा और सुंदर। ठीक है, तो ये सब आप समझ लीजिए गुण हो सकते हैं। जैसे हम एक वाक्य बना के बताते हैं आपको, जैसे गायत्री सुंदर लड़की है। गायत्री सुंदर लड़की है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा। एक अच्छी बात है जो हम इसमें आपको बताएंगे। पहले अभी हमने जो आपको वाक्य बताया उसका बता देते हैं कि उदाहरण जो हमने दिया वो गुण में कैसे आएगा। अच्छा, सबने पूछा गायत्री कैसी लड़की है। ठीक है, तो सबने क्या बोला? सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल है ना। तो सुंदर लड़की है, तो अब उसकी क्या बताई जा रही है? गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या एक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो सुंदर लड़की गुण में आ गया, तो ये कौन सा बन गया? गुणवाचक विशेषण बन गया। क्या बन गया? गुणवाचक विशेषण। वैसे ही दोष भी आते हैं। दोष में आप समझ लीजिए जैसे लालची इंसान, बेईमान, कायर, है ना। ऐसे जो भी शब्द होंगे वो सारे दोष के बारे में बताएंगे। वैसे ही रंग, सारे रंग ले लीजिए जैसे काला, पीला, सफ़ेद, हरा, इस प्रकार के। आकार, आकार आप समझ लीजिए बड़ा, छोटा, ऊंचा, है ना, पतला, ये सब आकार में आ जाते हैं। उसके अलावा एक और शब्द लिखा हुआ है दशा, स्थिति, अवस्था, ये सब भी आते हैं, गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, दशा में आप समझ लीजिए जैसे सूखा, गरम, ठंडा, अवस्था बुढ़ापा। ठीक है, स्थिति, ये स्थिति में भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये जो भी वाक्य होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में दर्शाते होंगे या आपको बताते होंगे वाक्य के अंतर्गत, वो सारे के सारे वाक्य किस में चले जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने एक और उदाहरण दिया आपको, दोष का दे देते हैं। जैसे राजन बेईमान व्यक्ति है। राजन बेईमान व्यक्ति है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चला? आपने प्रश्न किया राजन कैसा व्यक्ति है, उत्तर में आपको क्या मिला? बेईमान व्यक्ति है या लालची व्यक्ति है। ठीक है, तो लालची या बेईमान है तो एक दोष बता रहा है, और दोष है तो फिर ये किस में चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जैसे उदाहरण में अच्छा, तीखा, मीठा, जो भी गुण के बारे में बताए वो सारे उदाहरण गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। ये देखिए अच्छा और तीखा। आज तीखा खाना बना है। खाना बनाते हैं, सब खाते हैं घर पे। ठीक है, कभी बहुत अच्छा बनता है, कभी बहुत ज़्यादा तीखा मिर्ची वाला बन जाता है ना खाना, तो हम क्या बोलते हैं? आज तीखा खाना बना है। तो उत्तर कैसे मिलेगा? आज कैसा खाना बना है? तीखा खाना बना है। ठीक है, तो तीखा आ गया। आपने सवाल किया, उत्तर किस में आया? गुण में आया। तो ये कौन सा वाक्य बन गया? गुणवाचक विशेषण बन गया। ठीक है, और हमने दो उदाहरण लिखे हैं। इनको बताने से पहले हम आपको दो शब्द ऐसे बता देते हैं जिससे जब भी आप कोई वाक्य पढ़ोगे उससे प्रश्न कीजिएगा। जो शब्द हम आपको दो बता रहे हैं अभी, उनसे आप सवाल कीजिएगा, उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए पहला हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, हमारे गांव की सड़क कच्ची है। हमारे गांव की सड़क कच्ची है। अब आप गुणवाचक में हमेशा दो शब्द कैसा और कैसी,
इन्हें याद रखिएगा। कैसे भी आ सकता है, कैसा, कैसी और कैसा, कैसी और कैसे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आ और ई की मात्रा, वो सब तीनों साथ में आते हैं, आ, ई और ये वाली, ठीक है, ये तीनों साथ में आते हैं एक ही मात्रा। तो आप वो नहीं कि कैसा बताए कैसे नहीं बताए, यहाँ पे तो कैसे से उत्तर आ रहा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको प्रश्न करना है, उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे भी आता है कभी कभार, ठीक है, ज़्यादातर यही आएंगे आपके। चलिए अब आप यहाँ पे सवाल, अच्छा सवाल पूछेंगे कैसे, ये भी एक प्रश्न बनता है, सवाल पूछेंगे कैसे। देखिए विशेषण याद करने के लिए हमने यहाँ पे देखो दो शब्द लिखे, संज्ञा या सर्वनाम। हमने यहाँ पे लिखा है संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वाक्य के अंदर जो भी वाक्य होगा ना, उसमें सबसे पहले आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढोगे, संज्ञा शब्द ढूंढोगे। वो आसान है, ठीक है, वो हमने आपको बता रखा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, तीनों में से ही आएगा, और सबसे ज़्यादा आएगा वो होगा जातिवाचक शब्द, ठीक है। तो वो हम जल्दी ढूंढ सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे गांव की सड़क कच्ची है। अब आप इसमें सबसे पहले ढूंढिए कि संज्ञा वाला शब्द कौन सा है इसके अंतर्गत। संज्ञा शब्द मिलेगा, उससे पहले आपको क्या लगा देना है, कैसा और कैसी, फिर उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए हम करके देखते हैं। हमारे गांव की सड़क कच्ची है, तो ये रही सड़क शब्द, किस में आएगा, गांव भी आ सकता है, लेकिन सड़क शब्द ले सकते हो आप। जैसे देखो सड़क लिया हमने, जाति के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो सड़क शब्द ले लिया हमने। अब आप सड़क से पहले ये शब्द लगा दीजिएगा यहाँ पे, हमारे गांव की सड़क कैसी है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे गांव की सड़क कैसी है, उत्तर क्या मिला, हमारे गांव की सड़क कच्ची है। कच्ची है तो एक गुण दोष क्या बता रहा है, तो गुण के बारे में बता रहा है। कैसी है, कच्ची है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। समझ रहे आप, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जयपुर स्वच्छ नगर है, ठीक है, सेम वही संज्ञा शब्द ढूंढिए। ये रहा नगर, ठीक है, नगर शब्द ढूंढ लिया। अब नगर से पहले आपको क्या लगा देना है, कैसा, कैसी या कैसे, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। तो आप प्रश्न कीजिए, जयपुर कैसा नगर है, तो उत्तर क्या मिला, जयपुर स्वच्छ नगर है। जयपुर स्वच्छ नगर है, तो ये किसके अंतर्गत चला गया, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला गया, ठीक है। ये हो गया गुणवाचक विशेषण के बारे में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जितना प्रयास करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बस आपको उनका इस्तेमाल करते रहना है और बार बार प्रयास करते रहना है, तो आ जाएगा, ठीक है। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक तो इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं ये, ठीक है, आकार वगैरह हमने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा प्रश्न करना है जब भी वाक्य आए, कैसा, कैसी और कैसे से, कभी उत्तर आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात की है हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। अच्छा एक और उदाहरण दे देते हम, जैसे श्याम परिश्रमी लड़का है, श्याम परिश्रमी लड़का है। अब आप फिर से प्रश्न कीजिए, ठीक है, किससे करोगे, सबसे पहले वर्ड क्या ढूंढना है आपको उसके अंदर, यानी शब्द में क्या ढूंढना है, संज्ञा शब्द कौन सा है। हमने बोला श्याम परिश्रमी लड़का है, ठीक है, लड़का शब्द ले लिया हमने। लड़का किसके अंतर्गत आएगा, जाति के अंतर्गत आएगा, यानी संज्ञा शब्द हो गया। प्रश्न कीजिए, लड़का से पहले क्या लगाना आपको, कैसा और कैसी, ठीक है। श्याम कैसा लड़का है, उत्तर मिलेगा परिश्रमी। परिश्रमी है तो क्या बता रहा है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है, तो वो कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के बारे में परिभाषा से शुरू करेंगे, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले, देखिए हम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं, पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, यहाँ संज्ञा शब्द आपको हमेशा रखना है। अगर जिसको संज्ञा सही से आ गई उसके आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, चाहे क्रिया लीजिए, चाहे सर्वनाम लीजिए, चाहे विशेषण लीजिए, कभी भी कहीं मतलब परेशानी आएगी ही नहीं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले, देखिए हमने यहाँ उदाहरण में क्या लिखा है, यह लड़का तेज़ भागता है। कुछ कैसा, कैसे, कितना, कितनी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। संज्ञा शब्द ढूंढिए, उससे पहले जो भी होगा वो आपको अपने आप से पता चल जाएगा सर्वनाम है। और अगर सर्वनाम शब्द आया है तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ये देखिए,
यहाँ पे शब्द हमने लिया लड़का, किस में आया, संज्ञा हम के अंतर्गत आ गया, संज्ञा में आ गया, संज्ञा से पहले लगा हुआ है यह है तो क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा देखिए, ये संतरे मीठे हैं, ये संतरे मीठे हैं, ठीक है। तो आप शब्द क्या ढूंढोगे, संज्ञा, बहुत अच्छे, संज्ञा शब्द ढूंढिए, क्या है, संतरे, बहुत बढ़िया। संतरे ढूंढा है तो संतरे से पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं हम आपको। आज विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, मतलब आप उपस्थिति अनुपस्थिति लगाते हैं ना, आज कितने बच्चे आए हैं नहीं आए, तो कुछ बच्चे अनुपस्थित है या कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ठीक है। तो अनुपस्थित है, उससे पहले आप शब्द क्या बन गया, विद्यार्थी, संज्ञा शब्द ले लिया हमने, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, विद्यार्थी शब्द आ गया, विद्यार्थी संज्ञा में ले लिया, संज्ञा से पहले लगा हुआ है कुछ किस में आता है, सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आता है। कुछ अगर सर्वनाम शब्द है तो किस में चला गया, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और हम लिख देते हैं, जैसे वह लड़का बाजार जा रहा है, वह लड़का बाजार जा रहा है। हमने यहाँ वाक्य लिखा है वह लड़का बाजार जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, संज्ञा शब्द ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप कह सकते हो दो शब्द हमने दे दिए, उसका ध्यान नहीं देना है आपको, दो शब्द है मतलब आपको परिभाषा क्या पता है, जो सर्वनाम शब्द से पहले यानी जो भी संज्ञा शब्द है उससे पहले आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए बाजार से पहले आपको कोई सर्वनाम शब्द दिख रहा है नहीं, तो फिर आप देखिए लड़का लिखा हुआ है, लड़का से पहले क्या आएगा, वह, तो ये क्या आ गया, एक सर्वनाम शब्द आ गया, सर्वनाम शब्द आ गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो आपको हमेशा सर्वनाम शब्द अगर ढूंढना है तो उससे पहले संज्ञा शब्द को ढूंढिए, उससे पहले ही मिलेगा, चाहे वहाँ पे दो शब्द हो या तीन, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हमने बात की गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।